एपिसोड की शुरुआत ऋषि द्वारा झनक को उसकी मदद करने के लिए धन्यवाद देने और उसे पैसे देने से होती है, जिसे वह मना कर देती है। वह जोर देकर कहता है कि वह केवल मदद करना चाहता था। झनक ने साहसपूर्वक कहा कि वह एक दिन मंत्री बनेगी, जिससे ऋषि उसे उसके गांव के बारे में चिढ़ाता है। वह उसे जाने के लिए कहती है। ऋषि कहता है कि अगर उसे किसी चीज की जरूरत है तो वह उसे बुला सकती है, और वह सहमत हो जाती है। ऋषि सोचता है कि उनके बीच का रिश्ता कैसे बदल गया है। तभी धामू अन्य ग्रामीणों के साथ आता है। झनक उन्हें ऋषि को नुकसान न पहुंचाने की चेतावनी देती है, उसे निर्दोष बताती है। मंगल उससे गांव के नियम तोड़ने के लिए सवाल करता है और ग्रामीण ऋषि को ले जाते हैं। बाद में धामू नूतन पर भड़कता है, उस पर विश्वासघात का आरोप लगाता है। मंगल ऋषि को बचाने के लिए झनक को भेजने के लिए उसे दोषी ठहराता है। झनक एक नकली शादी के बारे में मजाक करते हुए माहौल को हल्का करने की कोशिश करती है। ऋषि उसे तनावपूर्ण क्षण में मजाक करने के लिए डांटता है। मंगल ऋषि की आलोचना करता है और नूतन के फैसले पर सवाल उठाता है। नूतन अपना बचाव करती है और कहती है कि उसे झनक पर भरोसा है। वीर जोर देता है कि शादी आज ही होनी चाहिए। ऋषि विरोध करता है, लेकिन नूतन झनक के फैसले के साथ खड़ी रहती है। धामू उसके बोलने से सहमत नहीं है। बुआ झनक को नाजायज कहती है और नूतन को दोषी ठहराती है। झनक अपनी माँ का बचाव करती है और बुआ को चुप करा देती है। नूतन झनक से कहती है कि वह सफाई देने की जहमत न उठाए। धामू नूतन को याद दिलाता है कि अनिरुद्ध के चले जाने के बाद गांव वालों ने उसका किस तरह साथ दिया था। कंका नूतन पर ऋषि को फंसाने की साजिश रचने का आरोप लगाती है। दूसरी तरफ आदिति ऋषि की चुप्पी से चिंतित है। अंजना कहती है कि वह व्यस्त होगा। बबलू पूछता है कि क्या उसने उसके परिवार से बात की है। पुतुल अपने परिवार को पर्याप्त परवाह न करने के लिए डांटती है। अभिमन्यु उसे आश्वस्त करता है कि उन्होंने उसे फोन करने की कोशिश की। इंदुमती पुतुल के इरादों पर सवाल उठाती है। जब आदिति फिर से फोन करती है तो अभिमन्यु उसे बताता है कि ऋषि जवाब नहीं दे रहा है। उसे डर है कि वह खतरे में है। वे डीआईजी से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। गांव में वापस ऋषि झनक को दोषी ठहराता है। नूतन उसका बचाव करने के लिए आगे आती है और गांव वालों को बताती है कि ऋषि शहर में सगाई कर चुका है। धामू गांव के रीति रिवाजों का पालन करने पर जोर देता है और उन्हें 2 घंटे में मंदिर आने के लिए कहता है। झनक ऋषि से शादी करने के लिए राजी हो जाती है, जिससे वह चौंक जाता है। वह कहता है कि वह कई लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रही है और गुस्से में चला जाता है। कंका झनक का मजाक उड़ाती है और उसे शहर के लड़के से शादी करने के लिए भाग्यशाली कहती है। झनक जवाब देती है कि यह एक समझौता है, प्रेम विवाह नहीं। शहर में अर्शी अदिति से ऋषि को छोड़ देने के लिए कहती है। अनिरुद्ध बीच बचाव करता है। डीआईजी अदिति को फोन करता है और झूठ बोलता है कि ऋषि सुरक्षित है, हालांकि उसे यकीन नहीं है। अभिमन्यु और पायल अदिति को शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुतुल डीआईजी के दावे पर संदेह व्यक्त करती है। इस बीच ईशानी पीहू से मिलने जाती है, जो अभी भी ठीक हो रही है। पीहू उस पर झल्लाती है और संकेत देती है कि ईशानी का जीत के साथ अतीत रहा है। राज दीदी पीहू का बचाव करती है।